प्रिय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 शब्द विचार। इसके पहले बच्चों हमने पढ़ा है वर्ण विचार पढ़ा है। तो वर्ण सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो सार्थक समूह क्या होता है? जैसे र धन द धन अ धन क, र धन म धन ट रमट, ल धन म धन क लमक। इनका क्या आपको अर्थ समझ में आ रहा है? इनका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये निरर्थक लग रहा है, निरर्थक है। इसको ही, इन वर्णों को ही मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आ धन द धन र धन का अदरक, मा धन टा धन र धन र मटर, का धन मा धन ला कमल। यानी ये वर्ण सब्जी को बता रहे हैं, अदरक ये वर्ण मटर यानी ये भी सब्जी को बता रहे हैं, कमल ये वर्ण फूल को बता रहे हैं। तो इससे पता चला वर्णों बच्चों कि इन वर्णों का समूह जो है वो सार्थक है, इससे कोई भाव हमको समझ में आ रहे हैं, लेकिन इन वर्णों के भाव हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो अब बच्चों आपको समझ में आया कि वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। तो सार्थक समूह क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। बच्चों, जिस प्रकार हमारी थाली में अनेक प्रकार के अगर व्यंजन परोसे जाते हैं, कई तरह के व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन देखने में, थाली देखने में भी सुंदर लगती है और व्यंजन खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। उसी प्रकार हमारी भाषा में अनेक दूसरी भाषाओं के शब्द यदि शामिल हो गए हैं तो हमारी भाषा सुसज्जित हो गई है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। अब हम तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम, तत् धन सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् माने वैसा, सम माने समान। तत्सम शब्द वो शब्द है जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, पद, मुख, रात्रि, सर्प, सूर्य, क्षेत्र, दंत इत्यादि शब्द हैं और भी बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तित हुए ज्यों के त्यों इसमें शामिल हो गए हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का, तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलके बना है। तद माने उससे, भव मतलब होना। तद्भव शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत के ही शब्द हैं और उनको सरल करके, संस्कृत के शब्दों को सरल करके हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से आग बना, पद से पैर, मुख से मुंह, रात्रि से रात, सर्प से सांप, सूर्य से सूरज, क्षेत्र से खेत, दंत से दांत। अब अगला भेद है देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देश धन ज, जो देश, जो मतलब जन्मा, जो देश में पैदा हुआ, जन्मा, यानी जो हमारे विभिन्न प्रांत की जो भाषाएं हैं उनसे कुछ, उनकी जो बोलियां हैं उन्हें हम अपने भाषा में सम्मिलित कर लिए, अपना लिए हैं। बोलचाल की भाषा जो है उनकी कुछ बोलियां हैं जो हम अपनी भाषा में सम्मिलित कर लिए हैं, उन्हें हम कहते हैं देशज भाषा।
जैसे लोटा, थाली, गिलास, चारपाई, डिबिया, ये सारे शब्द और भी बहुत से शब्द हैं, इनको कहते हैं हम देशज शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेशी शब्द वे हैं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, इनके शब्द ज़्यादातर हम अपनी भाषा में प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे स्टेशन, हॉस्टल, मेट्रो, कब्र, ज़मीन, किताब, ये शब्द जो हैं वो विदेशी शब्द हैं जिनको आम हम लोग प्रतिदिन अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं, इन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले पाठ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद बच्चों।